आज का टॉपिक है इम्पॉसिबल इज नथिंग बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ कंटेन्स आई एम पॉसिबल। मेरी किसी की भी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल है ही नहीं। इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ हम जब ज्यादा सोचने लगते हैं इम्पॉसिबल के बारे में तो वो इम्पॉसिबल एक्चुअली बन जाता है, जो भी वो कार्य या टास्क है। अगर हम ज्यादा सोचने लगते हैं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, शायद ना हो, तो वो इम्पॉसिबल बन जाता है। या हम सोच लें कि वो टास्क इम्पॉसिबल है तभी वो इम्पॉसिबल बनता है, वरना इम्पॉसिबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी कोई चीज ही नहीं जो असंभव है। समझ रहे हैं आप? अभी मैं कुछ उदाहरण देता हूं जो मैंने खुद लिखा है, ये दिखाने के लिए जो कुछ लोगों ने किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, और उसके बाद कई लोग करते चले गए, बट शुरुआती दौर में कोई नहीं कर रहा था। तो ये कुछ लोग हैं जो पहली बार जिन्होंने किया, और उसके बाद जो पहली बार करता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एरिक वाइहिन मियो, ये एक अंधे आदमी थे। आप सोचिए, एक अंधा आदमी ऐसा कोई कार्य करे। इन्होंने क्या किया? एवरेस्ट क्लाइम किया। अंधापन होने के बावजूद भी यहां पे लोग एवरेस्ट क्लाइम करना इम्पॉसिबल समझते हैं। जिनकी आंखें हैं, जो फुल फ्लेजेड एकदम तंदुरुस्त, वो लोग भी सोचते हैं इम्पॉसिबल है। और कई लोग तो नहीं कर पाते, कोशिश करते नहीं कर पाते, आंखें और सब कुछ तंदुरुस्त होने के बावजूद भी। पर ये बंदे ने बिना आंखें हुए एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया। तो दिस शोज कि अगर अंधा आदमी कर सकता है तो बहुत से हैंडीकैप या अलग टाइप के लोग भी कर सकते हैं, और तंदुरुस्त आदमी तो बिल्कुल कर सकता है। तो ये सिर्फ सोच का फर्क है। कई लोगों के लिए असंभव है क्योंकि वो असंभव ज्यादा सोचते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसलिए असंभव हो जाता है सब कुछ तंदुरुस्त, आंखें वांखें सब कुछ होने के बाद। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, कैरोली टैकैक्स। ये मेरा बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है और आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इनका क्या हुआ? ये आर्मी में थे, ओके। आर्मी में एक फॉल्टी ग्रेनेड की फटने की वजह से, अभी आपको मैं बताता हूं, इनका राइट हैंड खत्म हो गया, मतलब चला गया। ही लॉस्ट हिज राइट हैंड। पर बिफोर, जब राइट हैंड था उनका, ये पिस्टल शूटर थे, चैंपियन थे, बहुत सारे मेडल्स जीतते थे राइट हैंड की शूटिंग की वजह से। पर अब ग्रेनेड की वजह से राइट हैंड तो गया, तो अब क्या करें? तो ये आदमी बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, बल्ल बल्ल रोया। सोचा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, जो मैं चैंपियन था वो नहीं हो सकता। पर इस आदमी ने बिना किसी के मोटिवेशन के, यहां तो मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, बट बिना किसी के मोटिवेशन के खुद को इतना स्ट्रांग और हार्ड बनाया, और उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को रेस करके शूटिंग चालू किया। इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया, उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए बोलते बोलते, इतना प्रैक्टिस किया कि वो बाएं हाथ से चैंपियन बन गए। यहां पे लोग दाएं हाथ से नहीं बन पाते, वो बाएं हाथ से चैंपियन बने। सिल्वर गोल्ड क्या क्या मेडल्स वो जीते। कैरोली टैकैक्स, मतलब यहां पे राइट हैंड और सब कुछ, जैसे पिछले एग्जांपल की तरह सब कुछ तंदुरुस्त होने के बावजूद भी नहीं जीत पाते, और ये लेफ्ट हैंड से जीत गए। ये भी मैं पैरा ओलंपिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता। नॉर्मल ओलंपिक्स में, इनको पैरा में देना चाहिए था, बट फिर भी उसमें जीते। तो आप देख रहे हैं, ये सब लोग एक्सेप्शनल लोग हैं जो इन्होंने प्रूव किया कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। एक टाइम था जब लोग सोचते थे, बहुत सारे एग्जांपल्स है बट मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कि मून पे लैंड करना इम्पॉसिबल है, बहुत इम्पॉसिबल है। फिर एक दौड़ आया 1969 में, अपोलो 11 मिशन, जिसके दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन ने पहला कदम मून पे रखा, जो सबसे डिफिकल्ट होता है पहला, रिमेंबर दैट। उसके बाद तो काफी लोगों ने मून पे कदम रखा और किया, क्योंकि उसके बाद ये माइंड में आ जाता है ना कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर ये ह्यूमन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बट जब कोई ह्यूमन नहीं किया होता तो मन में डर रहता है कि अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो जो पहला करता है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि उसको पता नहीं क्या होगा, मर भी सकता है, नहीं मर सकता, बट किया आखिर में। लोगों को इम्पॉसिबल लगता था, बट इस बंदे ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन ने मून पे लैंड किया और दिखा दिया दुनिया को कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और उसके बाद मून पे लैंडिंग होना एक बच्चों का खेल हो गया। अभी कितने लोग मून पे लैंड कर रहे हैं आप खुद देखिए। सो दिस शोज गाइस, अगर एक बंदा ठान ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, आसमान में छेद कर सकता है, पहाड़ तोड़ सकता है, कुछ भी। एंड मेरा लास्ट,
लास्ट एग्जांपल की एक टाइम पे लोग कहते थे कि आदमी दौड़ तो लेता है बट साउंड का स्पीड जो बहुत ज्यादा होता है, साउंड के स्पीड से, जैसे अगर हम चिल्लाते हैं तो आप सुने होंगे पहाड़ में कहीं पे एको आता है, तो साउंड का स्पीड बहुत हाई होता है, बहुत फास्ट होता है। तो एक टाइम था जब कहा जाता था कि इस स्पीड को कोई बीट नहीं कर सकता, उसका स्पीड कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है, साउंड के स्पीड को कोई ट्रैवल बीट नहीं कर सकता। अगर कोई बीट कर भी सकता है तो लोग डरते थे एयरप्लेन या वो स्पेसशिप उतने स्पीड में चलाने से, क्योंकि उतना स्पीड में चलाना मौत को अपने आगे बुलाना है, मतलब मौत को न्योता देना है, जैसा हो जाता है। तो अगर हो सकता, पॉसिबल है भी, तो कई लोग वो एयरप्लेन या वो गाड़ी चलाएंगे नहीं, वो प्लेन चलाएंगे नहीं जो उस स्पीड पे चलाएं और उनका जान जोखिम में आ जाए, तो इसलिए कोई करेगा नहीं। तो इसीलिए दोनों सिनेरियो में एक तो पॉसिबल नहीं था, पर अगर पॉसिबल भी था तो डर के मारे लोग करते नहीं थे। पर इसे गलत प्रूफ किया एक बंदे ने, चक रीगर, 1947 में उन्होंने दिखा दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल और उन्हें डर नहीं लगता, वो करेंगे, मरेंगे पर करेंगे। उन्होंने ये दिखाया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एयरप्लेन में साउंड के ज्यादा स्पीड से ट्रैवल किया, बिना डरे, बिना मरने के डर से, और दिखा दिया पहला ह्यूमन होके कि हम साउंड से ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके बाद अनगिनत लोग आ गए। तो गाइस ये समझिए कि जो पहला होता है ना, वो एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल सेट करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमेशा मन में डर लगा रहता है। पर कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम कर लेते, तो सोचिए फर्स्ट टाइम अगर कोई कर ले रहा है तो उसके बाद तो करना बहुत पॉसिबल है ही ना। तो सोचिए फिर कैसे कहते हैं लोग कि इट्स इम्पॉसिबल या नॉट। ऐसे बहुत एग्जांपल थी, मैंने आपको क्या बोलते हैं एकदम बारीकी से बताया। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं कि आदमी कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन हम फर्स्ट टाइम जब उड़ना स्टार्ट किए तो ये मिथ ब्रेक हुआ। लाइट नहीं मिल सकता, कभी कोई लाइट नहीं, फिर किसी ने लाइट बनाया, बल्ब बनाया, तो ये मिथ ब्रेक हुआ। सो गाइस बेसिकली कहने का क्या मतलब है, जब तक चीजें होती नहीं ना तब तक वो इम्पॉसिबल लगता है। कोई भी चीज, स्पोर्ट्स में हो या इन्वेंशन हो या कोई चीज हो, जब तक कोई कर ना ले तब तक इम्पॉसिबल लगता है, बट जब एक बार हो जाए तो हाँ इट वाज पॉसिबल। तो बेसिकली एक्चुअली में कुछ इम्पॉसिबल है नहीं, अभी तक हुआ नहीं है तो लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल, ये भी समझना जरूरी है। सो इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट कंटेन्स आई एम पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में। ठीक है गाइस, सी यू एंड आई होप मैंने आपको मोटिवेट किया। अगर आपको कोई डाउट है डिस्क्रिप्शन में डालिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई चाहते पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाओ वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए। मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, और मेरा जो प्राइवेट सेशन अगर आपको चाहिए उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक वो फोटो भी डाल दूंगा वीडियो के दौरान। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नया तो आपको नोटिफिकेशन मिले। सो दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ एंड आई होप मैंने आपको मोटिवेट किया। जय हिंद।